नमस्कार दोस्तों, आज धर्मशाला के इस खूबसूरत हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में आईपीएल 2026 का 55वां मुकाबला पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जा रहा है। पहाड़ियों के बीच बसे इस मैदान पर जब दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीता तो उन्होंने परिस्थितियों का फायदा उठाने के लिए पहले गेंदबाजी करने का रणनीतिक निर्णय लिया। पंजाब किंग्स की ओर से पारी का आगाज करने के लिए प्रभसिमरन सिंह और युवा सनसनी प्रियांश आर्य मैदान पर उतरे। मैच की शुरुआत ही बेहद धमाकेदार रही जब अनुभवी मिचेल स्टार्क के पहले ओवर की पहली ही गेंद पर प्रियांश आर्य ने अपने इरादे साफ कर दिए। स्टार्क ने बाहर की ओर स्विंग कराने की कोशिश की, लेकिन प्रियांश ने बड़ी खूबसूरती से बल्ले का मुंह खोला और कवर पॉइंट के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की। इसी ओवर की चौथी गेंद पर प्रियांश के बल्ले का ऊपरी किनारा लगा और गेंद हवा में बहुत ऊंची उठी। ट्रिस्टन स्टब्स ने बाउंड्री पर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके हाथों के ऊपर से छक्कों के लिए निकल गई। अंतिम गेंद पर प्रभसिमरन ने भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए एक करारा चौका जड़ा और पहले ही ओवर से 22 रन बटोर लिए। पारी के दूसरे ओवर में जब दिल्ली के कप्तान ने युवा गेंदबाज औकिब नबी डार को आक्रमण पर लगाया तो धर्मशाला का मैदान प्रियांश आर्य के बल्ले की गूंज से दहल उठा। प्रियांश ने औकिब की एक शॉर्ट पिच गेंद की लंबाई को समय रहते भांप लिया और बैकफुट पर जाकर एक ऐसा शक्तिशाली पुल शॉट जड़ा कि गेंद सीधे बाउंड्री के पार छक्के के लिए जा गिरी। लेकिन प्रियांश का असली रौद्र रूप तो तीसरे ओवर में देखने को मिला जब दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी गेंदबाजी के लिए आए। प्रियांश ने एनगिडी की रफ्तार और अनुभव की परवाह किए बिना लगातार 2 गेंदों पर 2 दर्शनीय और बेहद लंबे छक्के लगाए। इसके बाद उन्होंने एक करारा चौका जड़कर दिल्ली के मुख्य गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया और स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। धर्मशाला के सुरम्य हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में धौलाधार की पहाड़ियों से उठती ठंडी हवाओं के बीच पंजाब किंग्स की पारी एक ऐसी गाथा लिख रही थी जिसमें रोमांच, संघर्ष और आक्रामकता का अद्भुत संगम था। दूसरे छोर पर प्रभसिमरन सिंह की बल्लेबाजी को देखकर यह साफ झलक रहा था कि वे आज अपनी लय पाने के लिए कड़ा संघर्ष कर रहे थे। उनकी टाइमिंग उतनी सटीक नहीं बैठ रही थी जितनी कि आमतौर पर उनकी आक्रामक शैली में देखी जाती है और गेंद बार बार बल्ले के बीच में आने के बजाय किनारों पर लग रही थी। लेकिन इस युवा बल्लेबाज की सबसे बड़ी खूबी उनका धैर्य रहा। उन्होंने खराब फॉर्म के बावजूद घुटने नहीं टेके। मुकेश कुमार के खिलाफ उन्होंने एक भाग्यशाली चौका बटोरा जिसने उनके गिरते आत्मविश्वास को थोड़ी संजीवनी दी। इसके ठीक बाद औकिब नबी की एक दिशाहीन गेंद जो नो बॉल करार दी गई, उसका पूरा फायदा उठाते हुए प्रभसिमरन ने एक शानदार बाउंड्री हासिल की। हालांकि पंजाब की इस ठोस और मजबूत दिख रही शुरुआत को छठे ओवर में एक गहरा और अप्रत्याशित झटका लगा। दिल्ली कैपिटल्स के चतुर गेंदबाज मुकेश कुमार ने अपनी रणनीतिक गेंदबाजी का जाल बिछाते हुए दिल्ली को पहली और सबसे बड़ी सफलता दिलाई। उन्होंने प्रभसिमरन सिंह की कमजोरी को भांपते हुए एक सटीक शॉर्ट गेंद डाली, जिस पर प्रभसिमरन ने एक बार फिर पुल शॉट खेलने का साहसी प्रयास किया। लेकिन इस बार किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से लीडिंग एज पर लगकर हवा में इतनी ऊंची खड़ी हो गई कि मानो बादलों को छू लेगी। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर मुस्तैद खड़े औकिब नबी डार ने अपनी नजरें गेंद पर जमाए रखीं और बिना कोई गलती किए एक सुरक्षित कैच लपका। प्रभसिमरन 18 रनों के निजी स्कोर पर भारी मन से पवेलियन की ओर चल दिए। प्रभसिमरन के आउट होने से बहुत पहले ही युवा सनसनी प्रियांश आर्य ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से धर्मशाला के मैदान पर अपनी अमिट छाप छोड़ दी थी। प्रियांश ने मात्र 5.1 ओवरों के भीतर अपना 5वां आईपीएल अर्धशतक पूरा कर लिया था। यह उनकी अविश्वसनीय फॉर्म, मानसिक दृढ़ता और आक्रामक मानसिकता का एक जीवंत प्रमाण था। उनके द्वारा खेले गए हर शॉट में एक अलग स्तर का आत्मविश्वास और अधिकार झलक रहा था, जिसने दिल्ली के अनुभवी गेंदबाजों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। प्रभसिमरन की विदाई के बाद पंजाब के कप्तान और टीम की रीढ़ श्रेयस अय्यर ने मैदान पर कदम रखा। अय्यर ने क्रीज पर आते ही अपनी क्लास और अनुभव का मुजाहिरा पेश किया। उन्होंने औकिब नबी की एक तीखी शॉट गेंद को बड़ी ही सहजता, नियंत्रण और सधी हुई तकनीक के साथ पुल करते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला। कप्तान के तेवर यहीं नहीं रुके। अगली ही गेंद पर उन्होंने अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए एक और दर्शनीय चौका जड़ा, जिससे दिल्ली के गेंदबाज बेबस और लाचार नजर आने लगे। स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शक अय्यर के इन क्लासिक शॉट्स के दीवाने हो रहे थे।
दूसरी ओर दिल्ली कैपिटल्स के अनुभवी और कद्दावर विकेटकीपर केएल राहुल के लिए यह शाम किसी डरावने सपने से कम नहीं साबित हो रही थी। मैदान पर पंजाब के बल्लेबाजों का दबाव इतना प्रचंड था कि अनुभवी राहुल भी अपनी एकाग्रता खोते दिखे। माधव तिवारी की एक तेज आती हुई गेंद पर राहुल पूरी तरह चकमा खा गए और गेंद उनके हाथों को छकाते हुए सीधे पैरों के बीच से निकलकर बाउंड्री पार चली गई, जिससे पंजाब को 4 बाएं रन मुफ्त में मिल गए। लेकिन जब ऐसा लग रहा था कि पंजाब अब मैच को दिल्ली की पहुंच से दूर ले जाएगा, तभी 9वें ओवर में मुकाबले ने एक बार फिर नाटकीय करवट बदली। दिल्ली के युवा और उभरते हुए गेंदबाज माधव तिवारी ने अपनी शानदार लेंथ और सटीक लाइन से पूरे मैच का नक्शा बदल दिया। उन्होंने प्रियांश आर्य को एक ऐसी सधी हुई गेंद डाली जिस पर प्रियांश ने एक और बड़ा शॉट खेलने का जोखिम भरा प्रयास किया, लेकिन इस बार गेंद बल्ले पर ठीक से नहीं आई और सीधे डीप पॉइंट पर खड़े साहिल पारख के सुरक्षित हाथों में समा गई। प्रियांश आर्य ने 33 गेंदों में 56 रनों की एक अत्यंत विनाशकारी और विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 6 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। प्रियांश का यह विकेट न केवल पंजाब के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, बल्कि माधव तिवारी के करियर का यह पहला आईपीएल विकेट भी बना। इस एक सफलता ने दिल्ली कैपिटल्स के खेमे में नई ऊर्जा और जोश का संचार कर दिया। धर्मशाला की वादियों में अब यह मुकाबला एक ऐसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था जहां जीत और हार के बीच का फासला बहुत कम रह गया था। प्रियांश आर्य के तूफानी अर्धशतक और उनके विदाई के बाद धर्मशाला के मैदान पर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया था, लेकिन उस खामोशी को तोड़ने के लिए युवा और प्रतिभाशाली कूपर कोनोली ने मैदान पर कदम रखा। कोनोली ने क्रीज पर आते ही अपनी आक्रामकता का परिचय दिया। उन्होंने विश्व के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में शुमार मिचेल स्टार्क की एक तेज रफ्तार गेंद पर आगे बढ़कर एक शानदार और कड़क कवर ड्राइव जड़ा। गेंद बिजली की गति से बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई, जिसने न केवल कोनोली का खाता खोला बल्कि पंजाब किंग्स के मध्य क्रम को एक नई मजबूती और दिशा भी प्रदान की। दूसरी ओर कप्तान श्रेयस अय्यर आज एक अलग ही अंदाज में नजर आ रहे थे। उन्होंने मोर्चा संभालते हुए युवा माधव तिवारी और अनुभवी लुंगी एनगिडी के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया। अय्यर ने पहले क्लासिक चौकों की झड़ी लगाई और फिर अपनी कलाइयों का जादू दिखाते हुए एक ऐसा स्कूप शॉट खेला कि गेंद सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरी। उनके इस छक्के ने दिल्ली कैपिटल्स के रणनीतिक खेमे में हलचल पैदा कर दी थी। श्रेयस अय्यर अपनी इस पारी को किसी मंझे हुए कलाकार की तरह बड़ी ही समझदारी और सूझबूझ से बुन रहे थे। उन्होंने मुकेश कुमार की एक बाहर निकलती हुई गेंद पर पॉइंट के पीछे से एक लाजवाब लेट कट शॉट खेलकर बाउंड्री हासिल की, जिसने उनकी बेहतरीन फॉर्म और तकनीक का प्रमाण दिया। पारी का 14वां ओवर लेकर जब माधव तिवारी एक बार फिर आए तो श्रेयस अय्यर के पक्ष में किस्मत का भी थोड़ा साथ दिखा। एक शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पर अय्यर ने बड़ा शॉट मारना चाहा, लेकिन गेंद ने उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और विकेटकीपर को चकमा देते हुए बाउंड्री की ओर भाग गई। इस भाग्यशाली चौके ने पंजाब के स्कोरबोर्ड को और गति प्रदान की। इसके बाद 15वें ओवर में कप्तान अक्षर पटेल ने अपने सबसे भरोसेमंद हथियार मिचेल स्टार्क को वापस आक्रमण पर बुलाया। स्टार्क के इस ओवर की तीसरी गेंद आज के मैच के सबसे यादगार पलों में से एक बन गई। कूपर कोनोली ने स्टार्क की गति को चुनौती देते हुए अपने फ्रंट लेग को क्रीज से बाहर हटाया और एक क्लीन स्विंग के साथ गेंद को सीधे स्टेडियम की छत के ऊपर से बाहर 6 रनों के लिए भेज दिया। यह शॉट इतना शक्तिशाली और टाइमिंग से भरपूर था कि खुद मिचेल स्टार्क भी कुछ पलों के लिए हक्के बक्के होकर गेंद की दिशा को देखते रह गए। ओवर की अंतिम गेंद पर एक सूझबूझ भरा रन लेकर कोनोली ने अपनी इस साझेदारी को और भी मजबूत कर दिया। 15 ओवरों की समाप्ति तक पंजाब किंग्स का स्कोर 149 रनों पर 2 विकेट तक पहुंच चुका था। उस समय श्रेयस अय्यर 26 गेंदों में 40 रन बनाकर अपनी अर्धशतकीय पारी की ओर बढ़ रहे थे, जबकि कूपर कोनोली 18 गेंदों में 19 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। पंजाब की बल्लेबाजी का यह शुरुआती और मध्य हिस्सा पूरी तरह से प्रियांश आर्य की आतिशबाजी और श्रेयस अय्यर की कप्तानी सूझबूझ के नाम रहा। धर्मशाला की ठंडी फिजाओं में अब पंजाब के प्रशंसकों का जोश और शोर साफ तौर पर सुना जा सकता था, क्योंकि टीम एक विशाल और चुनौतीपूर्ण स्कोर की ओर मजबूती से बढ़ रही थी। दिल्ली के गेंदबाजों के लिए अब यह मुकाबला एक बहुत धर्मशाला के इस मनोरम और राजसी हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में धौलाधार की बर्फीली पहाड़ियों के बीच जब पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला अपने अंतिम और सबसे विस्फोटक चरण में पहुंचा तो दर्शकों का उत्साह 7वें आसमान पर था।
पारी के 15 ओवरों की समाप्ति पर पंजाब किंग्स का स्कोर 149 रनों पर 2 विकेट था और यहां से शुरू हुई डेथ ओवर्स की वह ऐतिहासिक जंग जिसने इस मैच को आईपीएल 2026 की सबसे बड़ी रोमांचक गाथा में बदल दिया। धर्मशाला के सुरम्य हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में जब मुकाबला अपने अंतिम और सबसे विस्फोटक चरण में पहुंचा तो धौलाधार की पहाड़ियों से टकराती दर्शकों की गर्जना साफ सुनाई दे रही थी। पारी का 16वां ओवर लेकर जब दक्षिण अफ्रीकी रफ्तार के सौदागर लुंगी एनगिडी आक्रमण पर आए तो युवा कूपर कोनोली ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी का लोहा मनवाना शुरू कर दिया। ओवर की पहली ही गेंद पर कोनोली ने गजब का आत्मविश्वास दिखाया। उन्होंने अपने फ्रंट लेग को क्रीज से थोड़ा हटाया और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक दर्शनीय ऊंचा शॉट खेला। गेंद बाउंड्री लाइन से कुछ ही इंच पहले गिरी और 4 रनों के लिए सीमा रेखा के पार चली गई। एनगिडी ने अगली गेंद पर वापसी की कोशिश की, लेकिन उनकी दूसरी गेंद एक गिफ्ट साबित हुई। यह एक सटीक फुल लेंथ डिलीवरी होनी चाहिए थी, लेकिन वह सीधे कोनोली के पैड्स पर जा गिरी। कोनोली ने इसे बड़ी नजाकत और कलाइयों के जादू से फ्लिक किया और गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए दर्शकों के बीच जा गिरी। पूरा स्टेडियम पंजाब पंजाब के नारों से गूंज उठा और दिल्ली का खेमा दबाव में नजर आने लगा। इसके बाद खेल में असली ड्रामा और रोमांच तब शुरू हुआ जब युवा और उभरते हुए गेंदबाज माधव तिवारी अपना अगला स्पेल लेकर आए। 18वें ओवर की पहली ही गेंद पर अनुभवी श्रेयस अय्यर ने अपनी वर्ल्ड क्लास बल्लेबाजी का मुजाहिरा पेश किया। एक शॉर्ट और वाइड गेंद को अय्यर ने अपनी पूरी शारीरिक ताकत झोंकते हुए डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से स्लैम किया। यह शॉट इतना प्रचंड था कि गेंद स्टैंड्स में जाकर रुकी और इसी छक्के के साथ अय्यर ने अपना शानदार और जिम्मेदाराना अर्धशतक भी पूरा किया। हालांकि युवा माधव तिवारी ने इस प्रहार के बाद भी हार नहीं मानी। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने अपनी चतुराई का परिचय देते हुए एक स्लोअर बाउंसर फेंकी। कूपर कोनोली ने इसे मिड विकेट की ओर खींचना चाहा, लेकिन गेंद की धीमी गति ने उन्हें गच्चा दे दिया। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और सीधे डेविड मिलर के सुरक्षित हाथों में समा गई। कूपर कोनोली की उस महत्वपूर्ण और सहायक पारी का अंत हुआ, लेकिन माधव का यह ओवर श्रेयस अय्यर के एक और गगनचुंबी छक्के के साथ समाप्त हुआ, जिससे उस ओवर से कुल 17 बहुमूल्य रन निकले। पारी का 19वां ओवर लेकर जब दुनिया के सबसे खतरनाक और घातक तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क मोर्चे पर आए तो ऐसा लगा मानो मैच का पासा एक झटके में पलट जाएगा। स्टार्क ने अपनी पहली ही गेंद पर मार्कस स्टोइनिस को एक शॉर्ट और वाइड गेंद का लालच दिया। स्टोइनिस झांसे में आ गए और गेंद को सीधे एक्स्ट्रा कवर पर खड़े फील्डर के हाथों में मार बैठे। अगली ही गेंद पर स्टार्क ने अपनी रफ्तार और सटीकता का अद्भुत परिचय दिया। उन्होंने शशांक सिंह को एक ऐसी सधी हुई गेंद डाली कि वे उसे मिड ऑफ पर खड़े कप्तान अक्षर पटेल के हाथों में कैच थमा बैठे। पंजाब को एक के बाद एक दोहरे झटके लग चुके थे और स्टार्क अब हैट्रिक पर थे। पूरा स्टेडियम थमी हुई सांसों के साथ इस ऐतिहासिक पल को देख रहा था। सामने थे युवा सूर्यांश शेडगे। स्टार्क ने एक घातक यॉर्कर से उन्हें बोल्ड करने की कोशिश की, लेकिन सूर्यांश ने जो किया उसने सबको दंग कर दिया। उन्होंने निडरता का परिचय देते हुए गेंद को सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। अगली ही गेंद पर सूर्यांश ने एक और क्लासिक चौका जड़कर स्टार्क की लय पूरी तरह बिगाड़ दी और ओवर की अंतिम गेंद पर एक और छक्का लगाकर इस ओवर से 16 रन बटोर लिए। पारी का अंतिम ओवर एक बार फिर लुंगी एनगिडी के हाथों में था। श्रेयस अय्यर और सूर्यांश शेडगे की जोड़ी ने दिल्ली के गेंदबाजों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाए रखा। एनगिडी ने रनों की रफ्तार रोकने के लिए अपनी पूरी विविधता का इस्तेमाल किया और स्लोअर ऑफ वाइड यॉर्कर्स डाली। ओवर की अंतिम गेंद पर सूर्यांश शेडगे ने एक लो फुल टॉस गेंद को मिड विकेट की दिशा में जोरदार तरीके से स्वाइप किया। बाउंड्री पर तैनात मिचेल स्टार्क ने डाइव लगाकर गेंद को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने गेंद को अंदर धकेला तब तक उनका पैर बाउंड्री लाइन को छू चुका था। इस चौके के साथ पंजाब किंग्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 210 रनों पर 5 विकेट का एक हिमालय जैसा और अभेद्य स्कोर खड़ा कर दिया। पंजाब की बल्लेबाजी का यह अंतिम भाग पूरी तरह से श्रेयस अय्यर की कप्तानी पारी और सूर्यांश शेडगे के निडर व विस्फोटक कैमियो के नाम रहा। सूर्यांश ने मात्र 8 गेंदों में 21 रन बनाए, जिसमें उनकी स्ट्राइक रेट 260 से भी अधिक रही। वहीं श्रेयस अय्यर 36 गेंदों में 59 रन बनाकर अंत तक नाबाद लौटे।
दिल्ली के गेंदबाजों के लिए यह एक कड़ा सबक था, जहां स्टार्क के 2 महत्वपूर्ण विकेटों के बावजूद सूर्यांश और अय्यर की जोड़ी ने अंतिम क्षणों में मैच को उनके हाथ से छीन लिया। धर्मशाला की उन खूबसूरत और ठंडी वादियों में अब पंजाब के प्रशंसकों का जोश अपने चरम पर था, क्योंकि उनकी टीम ने आईपीएल 2026 का एक और ऐतिहासिक और विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था। अब सारा दारोमदार अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल पर था कि वे इस मजबूत स्कोर का बचाव दिल्ली की खतरनाक बल्लेबाजी लाइनअप के सामने कैसे करते हैं। रोमांच अब भी बाकी था।